अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। मौसम से ये जुड़ी बड़ी खबर। देहरादून में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते कई मार्गों पर यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ। जानकारी दे दे, बारिश का दौर जारी है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आया। जानकारी दे दे, मौसम विभाग की ओर से बारिश की अलर्ट दिया गया था, जिसके बाद झमाझम बारिश हुई और इसके बाद जलभराव की समस्या देखने को मिली। जानकारी दे दे, देहरादून में एक बार फिर मौसम का बदलता हुआ मिजाज नजर आया, जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारी बारिश के चलते कई मार्गों पर यातायात भी बाधित नजर आया। जानकारी दे दें, बीते दिन देहरादून में बारिश हुई, जिसके बाद जल भराव की समस्या अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है और तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जान की समस्या से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से तो राहत मिल ही रही है, लेकिन इसके बाद जो जलभराव की समस्या होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, जिस तरीके से मौसम ने कुछ दिनों से करवट ली है और लगातार जो है बारिश हर दिन देखने को मिल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार जो है बारिश हो रही है और हर दिन जो है बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो वहीं देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी डेली जो है वो बारिश हो रही है। बीते 4 दिनों की बात करें तो बारिश जो है डेली शाम के वक्त जो है या फिर सुबह के वक्त बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में दोपहर के समय मौसम थोड़ा अनुकूल जो है वो रहता है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी से एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है, गर्मी से राहत लोगों को इस बारिश से मिली जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी और अगर देखा जाए तो जो बारिश लगातार हो रही है उससे कहीं न कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त भी लोगों का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, कई जगहों पर पेड़ टूट रहे हैं, जाम लग रहा है। और कल रात की अगर बात की जाए तो देहरादून के राजपुर रोड पर भी एक विशालकाय पेड़ जो है वो सड़क पर गिर गया, जिसके बाद वहाँ पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। तो ये दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। मौसम के चलते से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं या कोई आंधी चल रही है, कोई तूफान चल रहा है, तो इसमें लोगों को समस्याएं हो रही है, दिक्कत हो रही है। कई लोगों के जो है एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की समस्याएं लोगों को जरूर हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा भी जो पूर्वानुमान जारी किया गया है और अभी ये पूर्वानुमान 2 से 3 दिन और इस तरीके की बारिश किया वो रहेगी। और इसी के साथ साथ ही तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। मैदानी जनपदों की जहाँ तक बात करी जाए तो मैदानी जनपदों में अभी बारिश किस तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। कभी कभी जो है कुछ धीमी बारिश जो है वहाँ पर हो रही है। तो मैदानी जनपदों में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश किस तरह से भी हो रही है, लेकिन देहरादून में जो 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है, 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश लगातार देखने को मिल रही है। बारिश लगातार हो रही है और जिससे लोगों को राहत तो मिली ही है, लेकिन दूसरी तरफ जनजीवन जिस तरीके से होता है वो अस्त हो रहा है। मौसम विभाग के द्वारा हिदायत भी जारी की गई है। मौसम विभाग के द्वारा सचिव प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई कि जब भी मौसम खराब हो तो इस तरीके से कोई भी अनावश्यक जोखिम न उठाए, नदी नालों खालों के पास जाने से बचे और कोई भी अनावश्यक तौर पर जोखिम न उठाए। अगर कोई जरूरी काम है तो ही बाहर जाए और अगर बारिश तेज हो रही है, बिजली कड़क रही है या फिर हवा चल रही है तो ऐसे में घर से बाहर निकलने में बचे, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में जैसे देखा जाए तो मौसम विभाग ने जो मौसम पूर्वानुमान जो जारी किया है तो उसमें चारों धामों में भी दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके लिए भी ये सही जारी की गई है कि वो भी जब अनावश्यक रूप से अगर कोई भी ऐसा जोखिम ना उठाए और अगर बारिश हो रही है या हवा चल रही है, आंधी चल रही है तो तुरंत अपनी यात्रा को जहाँ पर हुआ है वहाँ पर रोककर किसी सुरक्षित जगहों पर जो है वो ठहर जाए। तो ऐसे में जो है इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया शासन प्रशासन के द्वारा तमाम अपील भी तरीके से लोगों को जो है वो की जा रही है। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम विभाग की ओर से 2 और 3 दिन जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अभी जो है जिस तरीके से जलभराव की समस्या है लोग उससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं।
जी, बिल्कुल। देखिए जो जलभराव की समस्या जरूर जरूर हम लोग पर हो रही है, जहाँ तक जो शहरी क्षेत्र हैं, चाहे देहरादून की बात की जाए या फिर अन्य शहर क्षेत्र जो है, वहाँ पर जलभराव की समस्या जो है देखने को मिल रही है। कई जनपदों में बाढ़ों की भी स्थिति समस्या जो है लोगों के सामने आ रही है। तो ऐसे में इसके लिए तमाम प्रयास जो है वो किए भी जा रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बनाई जा रही है, ताकि इस तरीके से जो भी जलभराव की समस्या हो रही है इससे लोगों को निजात भी दिलाया जा सके, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ ही जो अगर कहीं पर तरीके की दिक्कत होती है तो वहाँ पर तुरंत एकदम कोई अगर घटना घटती है या कुछ होता है तो वहाँ पर तुरंत लोगों को राहत पहुँचाई जाए, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जैसी गई है। और जहाँ यात्रा मार्ग की बात की गई तो यहाँ पर जो डेंजर जोन है, जहाँ पर भूस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है, ज्यादा दिक्कतें होती है, या ज्यादा जोखिम जहाँ पर रहता है, वहाँ पर फोर्स की तैनाती हो या उपकरणों की तैनाती हो वो भी की गई है, ट्रेन लगाए गए हैं। तो ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सरकार के द्वारा की गई है। सही तरीके से क्लियर जी। ले रहे हैं, पुलिस का वैसे भी करनी है और अधिकारियों की दिशा का काम भी जो है करनी है। जी अरुण, यानी कि तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दे, देहरादून में एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से कई हिदायतें जारी की गई हैं और 2-3 दिन में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।